बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का पहला टॉपिक होगा हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बिल वास्ता और बिला वास्ता कलाम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का दूसरा नाम नरेशन है। नरेशन का मतलब भी यही होता है, बयानबाजी। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के जो हम मानी लेते हैं तारीफ के लिहाज से वो ये बनते हैं, बात करने वाले शख्स के अल्फाज को हूबहू तीसरे शख्स के सामने बयान करना, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मसलन उर्दू में देखें, वो कहता है मैं बीमार हूं। वो कहता है मैं बीमार हूं, ये डायरेक्ट स्पीच का हिस्सा है। अब है इनडायरेक्ट। बात करने वाले शख्स के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करना, लेकिन बात का मकसद और मफहूम वही रहे, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मसलन वो कहता है कि वो बीमार है। वो कहता है कि वो बीमार है। अब इसके बाद ये बताना है कि डायरेक्ट स्पीच के कितने हिस्से होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और एक हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच। कौमाल से बाहर वाले हिस्से को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और कौमात के अंदर वाले हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मसलन he says I am ill। अब ये जो कौमाल के बाहर वाला हिस्सा है, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। आई एम इल ये हिस्सा कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और एक हिस्सा उसका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच कौमात के बाहर वाले हिस्से को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और कौमात के अंदर वाले हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मसलन he says I am ill। he says ये रिपोर्टिंग स्पीच है एंड I am ill ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब मैंने आपको ये बताना है कि इनडायरेक्ट
स्पीच बनाते वक्त प्रोनाउन की कैसे तब्दीलियां की जाती हैं। मसलन एग्जाम्पल देखें, he says I am ill। अब ये जो हिस्सा है ये डायरेक्ट स्पीच का है। अब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो हम लिखेंगे he says that he is ill। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि कौमाल को खत्म करने के लिए दैट इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तब्दीली देखनी है कि आई की जगह हमने ये ही कैसे लगाया है। अब ये हमने बताना है इनडायरेक्ट बनाते वक्त, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त दैट के बाद प्रोनाउन की तब्दीलियां मुतअद्दिद तरीकों से की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पर्सन की तब्दीली। एग्जाम्पल देखें, he says कॉमा I am ill। अब हमने ये देखना है कि ये आई कैसे चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन आई को जब हमने इनडायरेक्ट बनाना होता है, आई को रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल के मुताबिक चेंज किया जाता है। आई को रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल के मुताबिक चेंज किया जाता है। जो रिपोर्टिंग स्पीच में फाइल होगा वही इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम दैट के बाद इस्तेमाल करते हैं। मसलन he says that अब यहां रिपोर्टिंग स्पीच में ही है तो हमने आई की जगह हमने क्या लिखना है, ही लिखना है। और इसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब जो ही है वो रिक्वायर करता है इज, तो ही इज इल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तब्दीली हो गई फर्स्ट पर्सन।